केरला भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है जो कि टूरिस्ट, हनीमून कपल और ग्रुप ट्रैवलर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। केरला राज्य में बहुत खूबसूरत समुद्र किनारे, मनमोहक बीच, खूबसूरत झीलें, इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला हिल स्टेशन मुन्नार हिल स्टेशन भी है। नारियल कोकोनट के सुंदर पेड़ केरला की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप केरला टूर पर आने की बजट प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत सारे रुपए बचा देगी और आप यह वीडियो लास्ट तक देखकर एक बहुत ही यादगार केरला टूर प्लान कर पाएंगे। हाउ टू रीच केरला बाय ट्रेन और फ्लाइट, वेयर टू स्टे इन केरला आइदर इन होटल और होम स्टे और इन हॉस्टल्स, व्हाट टू ईट जो कि आपके बजट के हिसाब से फिट बैठेगा, बेस्ट सीजन टाइमिंग फॉर केरला टूर। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको केरला के सभी बेस्ट प्लेसेस को सही से एंजॉय करके ट्रैवल करना है तो इसमें 9 से 10 दिन लगने वाले हैं। वैसे तो केरला को अगर आप 20-30 दिन लगा भी देते हैं घूमने में तो भी कम है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है। अगर आप केरला के मैप पर देख पा रहे हैं, केरला में हमें कोची, मुन्नार, टेकड़ी, अलेपी, त्रिवेंद्रम घूमना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोची आना होगा। कोची पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। बाई फ्लाइट आप आ सकते हैं, बाई ट्रेन आप आ सकते हैं, बाई बस भी आप आ सकते हैं। कोची का एयरपोर्ट अल्वा में है जिसका नाम कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता सभी एयरपोर्ट से कोची के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। दिल्ली से फ्लाइट टिकट की किराए की अगर बात करें तो आपकी फ्लाइट टिकट 3500 रुपये से 7500 रुपये तक आपको यह टिकट पड़ने वाली है। डिपेंड करता है कि आपने बुकिंग कब कराई है। अगर आपने वेल ऑन टाइम बुकिंग करवाई है, आपने टाइम से 1 महीना पहले से ही बुकिंग करवा रखी है या 1.5 महीना पहले बुकिंग करवा रखी है तो आपको यह टिकट 3000 रुपये 2800 रुपये में भी पड़ सकती है। अगर हम बात करें ट्रेन से आने की तो आपको एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन जो कि कोच्चि का रेलवे स्टेशन है वहां आना होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर से डायरेक्ट ट्रेन एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर आती है। दिल्ली से स्लीपर क्लास ट्रेन का किराया 950 रुपये है और थर्ड एसी का किराया अगर बाई ट्रेन अगर आप आते हैं वो दिल्ली से कोच्चि तक 2700 रुपये। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर आपको आना होगा जो कि कोच्चि का रेलवे स्टेशन है। और अगर आप साउथ इंडिया के ही हैं, किसी राज्य से हैं तो गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर से आपको कोच्चि पहुंचने के लिए बस भी डायरेक्ट वहां से मिल जाएगी। कोच्चि पहुंचने के बाद आपको वहीं पर स्टे और रेस्ट करना है। अगर उस दिन टाइम कुछ बचता है तो आप कुछ साइट सीन देख सकते हो। कोशिश यह करनी है कि आप कोचिन के फोर्ट कोच्चि एरिया में अपना होटल या होम स्टे बुक करें ताकि आप मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में फोर्ट कोच्चि बीच पर घूमकर मजा ले पाओ। अगर आप हनीमून मनाने के लिए आए हो, न्यूली मैरिड कपल हो तो आप फोर्ट कोच्चि एरिया में होटल बुक करो जिसका कॉस्ट आपको पर डे 700 रुपये से 1500 रुपये पड़ने वाला है। अगर आप फैमिली के साथ केरला टूर पर आए हो तो कोच्चि में होम स्टे बुक करो, उसकी कॉस्ट आपको 450 से 1000 रुपये पर डे पर रूम पड़ेगी। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो फोर्ट कोच्चि एरिया में ही आपको बहुत सारे हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। जोस्टल और गोस्ट ऑफ हॉस्टल वहां पर हैं जिनमें आप बिल्कुल सस्ते में ठहर सकते हो। 350 से 550 रुपये पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्री आपको हॉस्टल में आसानी से मिल जाएगी। साथ साथ में हॉस्टल में और भी ट्रैवलर साथियों के साथ आपको इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, नए फ्रेंड्स आपको वहां मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि कोच्चि सिटी में आपको कहां कहां घूमना है। सबसे पहले आपको फोर्ट कोच्चि बीच, चराई बीच, ये दोनों बीच घूम लेने हैं। फोर्ट कोच्चि बीच के पास एक डच और पुर्तगाली शासन के टाइम की एक हिस्टोरिकल कॉलोनी भी है जिसकी गलियों में जब आप निकलोगे तो आप महसूस करोगे कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हो। कोचिन घूमने के लिए आपको लगभग 2 दिन का समय चाहिए। उसके बाद आपको एशिया की बिगेस्ट शॉपिंग मॉल लुलु मॉल में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं जो कि कोच्चि में ही स्थित है। मैरिन ड्राइव, सुभाष पार्क के साथ साथ
सबसे बड़े वाटर पार्क वंडरला वाटर पार्क में भी जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। वंडरला वाटर पार्क में फुल डे का इंजॉय करने का वहाँ पर 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक चार्ज लगता है, टिकट लगती है। वहाँ की एक्टिविटीज़ आपका मन मोह लेंगी। और अगर आप एक एक्स्ट्रा डे कोची में रुकते हो तो अतरापल्ली वाटरफॉल भी घूम सकते हो, जहाँ बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। कोची से अतरापल्ली वाटरफॉल की दूरी 70 किलोमीटर है। कोची घूमने के बाद आपको नेक्स्ट मुनार हिल स्टेशन के लिए कोची से निकलना होगा। मुनार हिल स्टेशन कोची से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 4 घंटे का रास्ता है। कोची से आप गाड़ी और ड्राइवर लेके जाओ और वहाँ पर होटल में रूम बुक करो, जो कि आपको 1200 रुपये से 2500 रुपये पर डे पर रूम पड़ेगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो हॉस्टल्स भी आप वहाँ पर ले सकते हो, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा। मुनार घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय चाहिएगा, ताकि आप इस खूबसूरत पहाड़ी एरिया का जमकर आनंद उठा सको। इसलिए गाड़ी और वहाँ का लोकल ड्राइवर जो कि आप कोची से लाए थे, वो आपको सारी जगह मुनार में अच्छे से घुमा देगा। मुनार में कौन कौन सी जगह आपको घूमना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। एरेविकुलम नेशनल पार्क, जहाँ पर 200 रुपये की टिकट लगती है। ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर जाकर बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा वहाँ एरेविकुलम नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। वन्य प्राणी भी इसमें आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दूसरा, आप मुनार के टी गार्डन, जहां आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। टी गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती है। टी म्यूजियम में 100 रुपये की टिकट लगाकर आप चाय कैसे बनती है वो वहां पर देख सकते हो। तीसरा, आप टॉप स्टेशन पर जाकर एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। चौथा, आप इको पॉइंट और एक डैम वहां पर मुनार में है, वहां पे आप बोटिंग और राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हो। मुनार में आपको एलिफेंट यानी हाथी खुलेआम घूमते दिखाई देंगे। मुनार हिल स्टेशन का शानदार मौसम आपके हनीमून टूर का मज़ा 2 गुना कर देगा। 2 दिन मुनार घूमने के बाद आपको थेकड़ी के लिए निकलना चाहिए। मुनार से थेकड़ी की दूरी 85 किलोमीटर है। गाड़ी में आपको 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। थेकड़ी में आप अपना होटल बुक करके सामान वहाँ रख के सीधा पेरियार नेशनल पार्क, जो कि वन्य जीवों को करीब से देखने का एक शानदार अनुभव आपको प्रदान करता है, उसमें जा सकते हैं। पेरियार नेशनल पार्क में आप टाइगर और एलिफेंट जैसे दुर्लभ वन्य जीव को अपनी आंखों से देख पाओगे। थेकड़ी में आप राफ्टिंग, बोटिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हो। मुनार की तरह थेकड़ी भी एक हिल स्टेशन है, जिसमें आप एक रात ठहर सकते हो। अगले दिन आपको अलेपी के लिए निकलना होगा। थेकड़ी से अलेपी 140 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे 35 मिनट का यह रास्ता आपको केरला की खूबसूरती के सारे रंग मिजाज दिखाता हुआ चलेगा। अलेपी का दूसरा नाम अलपुजा भी है। अलेपी में आप मॉर्निंग में अलेपी बीच को एक्सप्लोर करने के बाद सीधा हाउस बोट टूर के लिए जा सकते हो। केरला में अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है तो उसको मैं समझता हूँ वो अलेपी में अलेपी बोट राइड यानी हाउस बोट टूर फेमस है। ये बोट अलेपी के बैकवाटर में आपको नारियल के पेड़ों के बीच से होते हुए एक बहुत ही यादगार केरला की सुंदरता का नज़ारा दिखाती है। अलेपी हाउस बोट में घूमने का किराया अलग अलग होता है। अगर दिन के समय आपको 2 घंटे के लिए बोट राइड करनी है तो लगभग 800 से 1500 रुपये लगेंगे। अगर आपको 5 घंटे के लिए हाउस बोट को बुक करना है तो उसमें आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप हनीमून पे आए हो और आप पूरी रात के लिए हाउस बोट को बुक करना चाहते हो तो हाउस बोट के अंदर ही आपको बेडरूम मिलेगा और डिनर ब्रेकफास्ट भी हाउस बोट के अंदर ही रहेगा। जब पूरी रात आप हाउस बोट राइड का मज़ा लोगे तो न्यूली मैरिड कपल का हनीमून हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। बोट में नाइट स्टे बुकिंग के लिए आपको 8,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। अलेपी के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप कोची वापस चले जाओ या वहाँ वापस अपने होम टाउन फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के कोची से निकल सकते हो, या फिर त्रिवेंद्रम के लिए वहाँ से निकल सकते हो। त्रिवेंद्रम में समुद्र किनारे सनसेट का नज़ारा देखकर वहाँ के फ्लाइट या ट्रेन के ज़रिए अपने होम टाउन वापस लौट सकते हो।